जय हिंद दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। अब इस टैरिफ से भारत को क्या क्या नुकसान होंगे, क्या भारत की इकोनॉमी पर इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्या इस टैरिफ से केवल भारत को ही परेशानी होगी या फिर अमेरिका की इकोनॉमी पर भी फर्क पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम इसमें गहराई से देखेंगे। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने से पहले एक रोचक तथ्य आपको बता दें कि भारत जो है सबसे ज़्यादा व्यापार अगर विश्व में किसी देश से करता है तो वो देश का नाम है अमेरिका। विश्व के 195 देशों में सबसे ज़्यादा भारत अमेरिका से व्यापार करता है और दूसरे नंबर पर करता है चीन से। लेकिन दोस्तों, आपको एक चीज़ और खल रही होगी, आप सोच रहे होंगे कि आखिर ट्रंप की मोदी से इतनी अच्छी दोस्ती थी, आखिर ट्रंप ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों है, वो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे साथियों। आखिर ट्रंप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं, उनकी मनोव्यथा क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला जो कारण है और जो मुख्य कारण है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। ट्रंप चाहते हैं भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को खुलवाना, पहली चीज। दूसरी चीज साथियों, भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर के अलावा डेयरी सेक्टर को ट्रंप मोदी से आग्रह कर रहे हैं कि इसको खुलवा दीजिए, हम आपसे सारे टैरिफ हटा लेंगे। लेकिन साथियों, आज़ादी से लेकर अभी तक, आज तक, चाहे नेहरू जी हो, इंदिरा जी हो, राजीव या फिर मोदी तक, किसी भी प्रधानमंत्री ने एग्रीकल्चर सेक्टर से विदेशी ताकतों को हाथ नहीं लगाने दिया है। इसका कारण क्या है? क्योंकि साथियों, जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसका भारत की जीडीपी में या भारत की इकोनॉमी में 70 से 75% योगदान है, 70 to 75%। अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि अमूल की जगह भारत में कोई थॉमस कंपनी का दूध बिके या बटर बिके। अमेरिका ये भी चाहता है कि हमारी कंपनियों का आटा जो है भारत के मार्केट में बेचे। भारत ऐसा नहीं करने देना चाहता है, क्योंकि साथियों, जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो डेयरी सेक्टर है, वो भारत की इकोनॉमी की रीढ़ है और हम इसको किसी भी हद तक किसी दूसरे देश को छूने नहीं देंगे। टैरिफ के अगर हम दूसरे कारण में जाएं, जिसके वजह से ट्रंप इतने अधीर और व्याकुल हो रहे हैं और उनकी मनोव्यथा एकदम बदली बदली सी दिख रही है, उसे हमें समझने की जरूरत है। वो है ऑपरेशन सिंदूर। भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में युद्ध हुआ है, आप सबको पता है। ट्रंप ये चाहते थे कि भारत ये स्वीकार करे कि हमने मध्यस्थता करवाई है, लेकिन आपने देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी ने पार्लियामेंट में ये बात खुलकर बोली है कि किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया है। और जो लोग कह रहे हैं कि मध्यस्थता भारत ने स्वीकार की है, वो भारत की संप्रभुता पर हमला है। हम इसको स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस चीज़ से साथियों ट्रंप को बड़ी मिर्ची लगी है, क्योंकि ट्रंप ये चाहते हैं कि वो विश्व में एक बॉस की तरह दिखाई दें। क्यों? क्योंकि साथियों, वो चाहते हैं नोबेल शांति पुरस्कार उनको विश्व में मिले। पहली चीज़ तो वो चाहते थे भारत पाकिस्तान में उनकी मध्यस्थता हो। दूसरा, वो गाजा में प्रयास कर ही रहे हैं, जो कि उनके बूते से युद्ध रुक नहीं रहा, आप देख रहे हैं इजराइल फिलिस्तीन में। तीसरा और महत्वपूर्ण कारण है साथियों, रूस और यूक्रेन का वार। इसको हमें समझने की जरूरत है। रूस और यूक्रेन के बारे में साथियों, ट्रंप ये चाहते हैं कि भारत रूस से ऑयल खरीदना बंद कर दे। क्यों? क्योंकि साथियों, वेस्ट का मानना है, पश्चिमी देशों का ये मानना है कि जो भारत ऑयल खरीद रहा है, या चीन, भारत और चीन दोनों ही जो है रूस से सबसे ज़्यादा अभी फिलहाल वर्तमान में ऑयल खरीद रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं। तो साथियों, ट्रंप को ये कहीं ना कहीं लग रहा है कि यदि भारत और चीन ऑयल खरीदना रूस से बंद कर देते हैं तो रूस की इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। और ये कहीं ना कहीं पश्चिम का सोचना सही भी है। पश्चिम के जो यूरोपियन कंट्रीज सोच रही हैं, या ट्रंप सोच रहा है, अमेरिका सोच रहा है, वो उनका बहुत हद तक सोचना सही है। क्योंकि साथियों, जो रूस से हम क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उससे साथियों रूस की इकोनॉमी टिकी हुई है। नहीं तो अभी तक रूस पर विश्व के सबसे ज़्यादा सैंक्शन, 16,000 सैंक्शन पश्चिमी देशों ने लगाए हैं, सारी यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका ने। 16,000 सैंक्शन, अभी तक के इतिहास में इतने सैंक्शन किसी भी देश पर लगाए नहीं गए हैं। तो रूस तो वैसे ही बस्ट हो जाता, लेकिन हमारे साथियों, हमारे ऊपर रूस के एहसान है। 1971 में रूस ने हमारा साथ दिया था, तब रूस ने हमारी सैनिक मदद की थी, आज हम उसकी आर्थिक मदद कर रहे हैं, क्योंकि उसके खिलाफ अमेरिका और पश्चिमी देशों ने आर्थिक युद्ध छेड़ रखा है। तो हमें कहीं ना कहीं रूस का इस लहजे में साथ दे रहे हैं। तो अमेरिका का कहना ये है कि कहीं ना कहीं भारत
इनडायरेक्टली फंडिंग कर रहा है रूस को। यदि वो ऑयल खरीदना बंद कर दे तो उसके अगले दिन ही रूस और यूक्रेन का युद्ध समाप्त हो जाएगा। लेकिन साथियों, आप ये बात भारत से तो कह रहे हैं, आप चीन से क्यों नहीं कह पा रहे? ये भी आपको सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि चीन अपने कुल तेल का 40% अभी भी रूस से खरीद रहा है। भारत तो केवल 35% खरीद रहा है। तो आप एक बार उससे भी कहकर देखें, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अमेरिका इस बात की दलील दे रहा है कि भारत अपना रूस से व्यापार बंद कर ले। तो अमेरिका को ये भी सोचना चाहिए, जो कि आज दोपहर में आपने देखा होगा, एक संवाददाता ने व्हाइट हाउस में ये बात पूछी थी ट्रंप को कि आप भी तो रूस से व्यापार कर रहे हैं, आप पेट्रो रसायन लेते हैं रसिया से, आप यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड लेते हैं, यूरेनियम के प्रोडक्ट आप रूस से खरीदते हैं। आप तो पहले बंद करके दिखाएं रूस से व्यापार, तब तो आप और किसी देश को कह सकते हैं। आप बिना मतलब में 50% टैरिफ किसी देश पर क्यों लगा सकते हैं? लेकिन साथियों, सबसे रोचक बात यहाँ पर ये है, पूरा जो सार निकल कर आता है, पूरा निष्कर्ष और पूरा निचोड़ निकल कर आता है, वो ये आता है कि भारत किसी से दबने वाला अब है नहीं है। क्यों? क्योंकि साथियों, भारत ब्रिक्स का मेंबर है। ब्रिक्स देशों में साथियों आपको पता होगा, भारत, रूस, चीन, साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील देश हैं। इन 5 देशों ने, और इसमें विश्व की 2 बड़ी इकोनॉमी हैं, जिसमें इमर्जिंग इकोनॉमी, जिसमें चाइना और इंडिया दोनों शामिल हैं। तो इन्होंने अभी आपने देखा होगा हाल ही में कजाकिस्तान के अंदर जो समिट हुई थी, उसमें घोषणा की थी कि यदि हमें ज़रूरत पड़ी तो हम आपसी व्यापार, ब्रिक्स का व्यापार अपनी मुद्रा में करेंगे बजाय डॉलर की। अब इससे साथियों ट्रंप की नसें माइंड की थोड़ी सी तर्रा रही हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। और अगर ट्रंप ऐसी ही हरकतें करते रहे तो आप ये मान के चलना बहुत हद तक संभव है। आपने हाल ही में सुना भी होगा 1-2 दिन में कि प्रधानमंत्री मोदी चाइना की यात्रा पर जाने वाले, चीन की यात्रा पर, और जिनपिंग से उनकी मीटिंग होने वाली है, चीन के राष्ट्रपति से। तो साथियों, ये भी बहुत हद तक संभव है कि ब्रिक्स देश अपनी मुद्रा में व्यापार करें। इससे क्या होगा? इससे अमेरिका का वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये अमेरिका कभी नहीं चाहेगा। तो साथियों, अमेरिका की ये मजबूरी है कि वो भारत को खोए ना। एक भारत और खेल खेल सकता है यदि अमेरिका ऐसे ही दबाव डालता रहा तो। क्योंकि साथियों, हमें इतना घबराने की ज़रूरत है नहीं है। ये जो टैरिफ है वो बहुत दिनों की बात है नहीं है, ये बहुत दिनों तक लगा नहीं रह सकता। इसके कारण है, जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है एशिया के अंदर। वो है चीन का पड़ोसी देश। अमेरिका चीन का प्रतिद्वंदी देश है आर्थिक रूप से। उसे पता है कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पावर अभी कोई है तो वो चीन है, आर्थिक पावर। अब चीन को कंट्रोल करना है एशिया के अंदर, तो एशिया के 50 देशों में यदि कोई चीन को कंट्रोल कर सकता है तो वो मादा केवल और केवल भारत रखता है और किसी की ताकत नहीं है। अब साथियों, यदि ट्रंप भारत जैसे दोस्त को खो देते हैं तो भारत 1 मिनट लेगा क्वाड से बाहर आने में। क्वाड क्या है? क्वाड एक ऐसा संगठन है साथियों जिसमें भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। ये संगठन बना ही इसलिए था ताकि चीन के वर्चस्व को रोका जा सके, जो चीन दादागिरी दिखाता था अपनी दक्षिण चीन सागर में। यदि अमेरिका अभी खेल दिखाएगा और टैरिफ की बात करेगा तो भारत ऐसा करने में 1 मिनट लगाएगा। इसीलिए साथियों, आप विश्वास मानकर चलिए, यह जो टैरिफ का खेल है वो अमेरिका की केवल गीदड़ भभकी है। अमेरिका बहुत दिनों तक टैरिफ लगाए रख नहीं सकता भारत पर, क्योंकि अमेरिका के अपने व्यापारी कहते हैं। अभी सबसे ज़्यादा बायलेटरल, मैंने अभी वीडियो के शुरुआत में बात की, सबसे ज़्यादा जो बायलेटरल संबंध हैं वो भारत और अमेरिका के, चीन के बाद। अब ऐसे में व्यापारिक हितों को अमेरिका कैसे दरकिनार कर सकता है? अमेरिका सबसे बड़ा विश्व का व्यापारी है। और दूसरी चीज़, वो अपने सैनिक हितों से भी समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि यदि भारत को हमने नुकसान पहुंचाया और भारत अगर अलग हो गया अमेरिका से, तो चीन को फिर रोकना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए साथियों, अमेरिका भारत को कभी भी खोना नहीं चाहेगा। तो साथियों, फिलहाल देखते हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में भारत। ये टैरिफ ज़्यादा दिनों तक रहेगा नहीं, इसलिए ना तो हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा, ना हमारी जीडीपी गिरने वाली है। ये सारी बातें हमें कुछ दिन के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए, कुछ दिन के लिए इंतज़ार करना चाहिए। ये टैरिफ वाली धमकियाँ बहुत जल्दी रुकने वाली हैं। तो फिलहाल साथियों, इस अंक में इतना ही। आगे भी आपके लिए ऐसी ही रोचक घटनाएं, जानकारी लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।